धमाका हो जाए। देखिए सोहनलाल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा और यहाँ पर जितने भी नोवियंस हैं मैं सभी को बताना चाहूंगा, अभी तक तो हम लोग बाई चांस आते थे, लेकिन अब आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूं। आगे आने वाला समय ऐसा आ गया है कि अब आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में और रेनेटस वेलनेस को चॉइस करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी, वो चॉइस उसे करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गई जर्नी की बात करें तो जर्नी हर किसी की होती है। मैं भी अपना 2-3 मिनट के अंदर जर्नी बताना चाहूंगा। जी सर। देखिए तो मेरा 27 साल पुराना टीवी का काम था। जी। 10-12 लोगों को साथ रख के मैं ऑल चैसी पर काम करता था। होता क्या कि आप सबको पता है कि पहले टेप रिकॉर्ड चलता था, वीसीआर चलता था, वीसीपी, ये सारे और वो कैसेट, जो वीडियो कैसेट और ये सारे होते थे। तो यस उसी यस। दरमियान बहुत अच्छा सोनलाल जी मेरा काम चल रहा था, बहुत मजे से, बहुत मतलब मजे आप लेते थे टीवी रिपेयर करते थे? जी। बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो ओके। होता क्या है कि समय के बदलते सबसे पहले सीडी आया। सीडी आया तो वो एक तवा था और बहुत अच्छा, कोई किचपिच नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे वीसीआर का हेड वगैरह गंदा हो जाता तो उसको साफ करना पड़ा, लेकिन सीडी एकदम फर्स्ट क्लास पिक्चर दिखाती थी। मैंने उसमें 2-3 लाख रुपए लेकर के उसमें लगाया और उसको जैसे ही रनवे पर लाया तब तक डीवीडी आ गया। सीडी के तवे में सीडी की फिल्म एक तवे पर आती थी, लेकिन इसमें 18-20 फिल्में आना शुरू हो गई डीवीडी पर। और उसके तुरंत कुछ ही दिन, ये 1 साल के अंदर में सारा बदलाव हुआ। और इसके तुरंत बाद आ जाता है चिप। और चिप ने दोस्तों मेरे को परास्त कर दिया। मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, अब क्या करूं क्या करूं, अब तो ये बर्बाद हो गया। 7-8 लाख मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया था उस समय, ढूंढ रहा था। तो उसी समय सर हमारा एक मसीहा कोई भगवान भेजता है और वो आकर के बोलता है, ये शटर ऊपर शटर नीचे करते करते जिंदगी चली जाएगी, मच्छर की तरह है, मच्छर की तरह जाएगा, कोई पहचान नहीं बना पाएगा। मैंने कहा भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तू मुझे केवल इतना बता दे, ये शटर बंद हो जाए पैसा हमेशा आता रहे, ऐसा क्या है। दुकान बंद कर। मैंने दुकान को बंद किया, उसके साथ गया, एक मीटिंग चल रहा था, उस सेमिनार में गया और सेमिनार को मैंने पूरा सुना। पूरा सेमिनार सुनने के बाद उसी दिन से शपथ ली थी कि यहाँ पर अगर लोग 3 लाख 4 लाख कमा सकते हैं, मैं अगर 2 लाख भी कमाने लगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सोहनलाल जी वो दिन और वहां उस मीटिंग में जो सुना मैंने पूरा नोट किया, आज भी उसको मैं यूज करता हूं और आज भी लोगों को कहता हूं सक्सेस होना है तो आपको नोट करने पड़ेंगे और वो आपके बड़े काम की चीज है। तो सोहनलाल सर जर्नी तो ये थी। आपको एक चीज और बता देते हैं, फैमिली में ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, जी। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे ऐसे समझिए खिलाने जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, इस तरह के बच्चे थे। कब कब शुरू किया लेकिन था आपने डायरेक्ट सेलिंग को? एजर कब शुरू किया था डायरेक्ट सेलिंग? कौन से? इसको सर 1 जनवरी 2007 को मैंने पहला मीटिंग चाणक्य होटल इटावा में सुना था। पहला ओके। मीटिंग। और हाँ 2007 से आप इस सफर में हो? जी, 2007 में 1 जनवरी को पहला मीटिंग सुना था और वो मेरे लिए वो दिन बहुत ही अच्छा दिन था, उसको आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जी। तो हाँ। सर तो आप। सर जर्नी तो सर बहुत बड़ी, लेकिन उस जर्नी पर ना जाकर के आज बहुत सारे क्वेश्चनों पर भी बात करना है। और जर्नी तो लोग सुनते रहते हैं, जर्नी के यस। लिए तो ऐसे समझिए कि बहुत मैं 4 घंटे 10 घंटे भी बोल सकता हूँ जर्नी के लिए, लेकिन आज कुछ कुछ ऐसी तो बातें करनी सर है जो आपने आपके आपने रेनाटस को कब शुरू किया? इसके पीछे शुरू करने का मेन वजह क्या थी आपकी? रेनाटस में कब आए? डायरेक्ट सेलिंग में तो 2007 से आए आप। जी। सर रेनाटस की देखिए, कब शुरुआत की? क्या वजह थी आपकी? रेनेटस में मैं 29 दिसंबर 2019 को, लेकिन 29 दिसंबर 2019 से पहले 22 महीने पहले से मेरे को कैंसर था। मैं आगरा से ट्रीटमेंट ले रहा था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब आप अमेरिका जा सकते हैं। तो इतना तो पैसा था नहीं, 1,05,000 का एक आदमी का टिकट था। तो अब जिंदगी को मैंने सोचा इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कुछ कर देते हैं। तो उस समय पर मैं बहुत परेशान था। एक महिला के द्वारा मेरे को ये प्रोडक्ट मिला, उसको भी मैं नमन करता हूं क्योंकि भगवान ने उसको मेरे पास भेजा।
वो आती है और वो कहती है कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जो जिंदगी के जीवन में जितने भी बीमारियां होती सभी पर काम करता है। उसने ये नहीं कहा कि 650 बीमारी पर काम करता है, अपने शरीर में जितनी बीमारी होती सभी पर काम करता है। मैं उसको बोला पागल हो गई है क्या? सभी लोग कहते ही हैं, मैं जिसको जिसको बताया वो मेरे को पागल बोले। मैं बोला उसको क्या पागल हो गई है? तो बोलती है सर ऐसा नहीं है, मेरे पति बनमानस की तरह थे, दिल्ली में थे, आज उनका फोटो देख लीजिए। उसने फोटो दिखाया। हम लोग भी जाते हैं ना तो कोई ना कोई उसको जो यस, टेस्टिमोनी दिखाते हैं, दिखाते हैं। दे टेस्टिमोनियल दिखाते हैं, तो उसने मेरे को दिखाया। तो मेरे को फिर भी बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा भाई एक काम कर, आप मेरे को डिब्बी दे दो। उसके पास डिब्बा भी नहीं था। हम्म। उसने 6 दिन के मेरे को कैप्सूल दिए। 6 दिन के कैप्सूल खाया तो मुझे इसमें कुछ राहत मिली कैंसर में। मैं उसके पीछे पड़ा। 6 दिन में इतनी राहत मिली, जो मांस झड़ता था मांस झड़ना बंद हो गया। ये इस गाल में था, अंदर से मांस जो झड़ता था मांस झड़ना बंद हो गया। तो मैंने अपने अमित को दिखाया, बेटा जरा देखना इसमें आज मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि, बोले पापा ये तो काला काला हो गया। उसके बाद ये आप समझिए कि जब ये रेनेटस के ना मिलने का कारण था कि बहुत दूर दूर तक स्टॉक पॉइंट नहीं थे। आज तो आपके हर घर घर में है, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर आपके तहसील में मिल जाएंगे। उस समय यस। पर क्या था, हाँ उस समय पर क्या था कि मैं ढूंढने पे लगा। गूगल पर मैंने सर्च किया, ढूंढा। ढूंढा तो एक हमारा जो पहले अपलाइन थे चंद्रदीप वित्तल, उसको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आज वो हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे कई अपलाइन छोड़ के चले गए। तो वो चंद्रदीप मित्तल ने फोन उठाया और बोले आप आसपास के एरिया के नाम बताओ। तो मैंने कहा बनारस भी है। तो बनारस से मेरे को 18 डिब्बे भिजवाए। 18 डिब्बे भिजवाए। और उनको लेने के बाद जब मैं बिल्कुल ठीक हुआ तो मैंने अपनी ज्वाइनिंग को 29 दिसंबर 2019 को शुरू किया। मेरा कैंसर लगभग 100% हील हो चुका था, खत्म हो चुका था। और उसी दिन का मैंने ठान लिया था, उसी दिन मैंने ठान लिया था अब जिंदगी बची है तो किसके लिए? इसके लिए। देखिए सामने, जिंदगी बची है तो इसके लिए। और अब पूरे जीवन में कोई भी मुझे डगमगा नहीं सकता है। तूफान भी आएगा उससे भी लड़ने की ताकत आ गई है। और आप सब देख पा रहे हैं कि आज आप लोगों के सामने है पूरा फैमिली हमारा। आप सबको पता है कि रेटस के अलावा और कुछ कर नहीं सकता है। तो सोनलाल सर मैं कहना चाहूंगा, मैंने ये ठाना था कि रेटस वेलनेस के अलावा और कुछ भी नहीं, तो मैंने बहुत सारे कारवा किए। सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने सुना है आपने पहले 2007 से पहले भी तो बहुत सारी कंपनियां की, उसका अनुभव कैसे रहा आपका, जो सर पहले भी 2000, आपने कंपनी की? यस यस, बहुत शानदार, बहुत गजब क्वेश्चन ये मैं चाह रहा था। तो सोनलाल सर मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले 2007 के पहले तो मैं टीवी का काम करता था और नहीं यस। जानता था डायरेक्ट सेलिंग क्या है। लेकिन जी। 2007 में मैं एक कंपनी का आज नाम भी लेने में अब मुझे डर नहीं लगता है, आरसीएम को 9 साल किया। वहां पर कमाया तो नहीं लेकिन सीखा बहुत कुछ, बहुत खट्टे मीठे रहे। वहां से सीखा, वहां से ऐसा ऐसा सीखा। पैसा तो नहीं था वहां, ये तो मुझे आप ही बताइए। नमक तेल मिर्च धनिया बेचने से करोड़पति अरबपति नहीं इंसान बन सकता है। जी। चुनिंदा ही लोग बनते हैं जो सबसे, लोग कहते हैं सही कहते हैं कि ऊपर जो लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं। यहाँ साला रेडस वेलनेस में देखते हो कितने करोड़पति घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह करोड़पति घूम रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर वो मैंने 9 साल उसको किया और 9 साल उसको करने के बाद फिर मैंने कहा एक काम करते हैं कि यहाँ हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। अपलाइन लोग बहुत झूठ बोलते थे, तो बड़ा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर, चाइना की कंपनी थी उसको किया। तो चाइना की कंपनी करना शुरू किया। तो उसमें लोग बोलते थे आप देशद्रोही हो, ये हो वो हो। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, अब हम सही जगह पर हैं। उस टाइम पर हम गंजे को कंगा बेच रहे थे। गंजे को कंगा का मतलब समझ गए? अपलायन कहता था प्रोडक्ट नहीं प्लान बेचो, रेनेटस कहता है किसी को प्रोडक्ट दे दो साला प्लान अपने आप चल जाएगा। तो वहां कहते थे कि अब प्रोडक्ट नहीं प्लान बेचो। और प्रोडक्ट ऐसा था कि गंजे को कंगा में, इस पर थोड़ी सी चर्चा सोनलाल जी 1 मिनट करना चाहूंगा। एक बस में गंजा कंगे को बेचने जा रहा है और बहुत सारे उसमें भी गंजे थे। गंजा था और गंजे गंजा ही कंगा बेच रहा था। अब वो बार बार कंजा कंगा अपने सर में ऐसे घुमाता था और बोलता था कि ये कंगा अगर लगाने से बाल उगते हैं, बाल उगते हैं, बाल उगते हैं।
तो जी। वो बस में सारे लोग एकदम बोले तू बेवकूफ है, नालायक है क्या, तेरे सर पर तो खुद ही बाल नहीं है, तू मेरे बाल कहां से उगाएगा, उतर नीचे। बोला भाई साहब, अभी आपको पता है 15 दिन मेरे को इस कंघे को यूज करते हुए हैं, 15 दिन में कोई भी गंजा होगा उसके सर पर देखेंगे 4 से 10 बाल जरूर खड़े होंगे, खेती बिल्कुल बंजर नहीं होगी। तो वो इसी तरह से वहां पर जब उसने दिखाया लोगों को, तो लोगों ने कहा ठीक है, एक ने लिया, उसका जितना भी कंघा था सारा का सारा बस में खत्म हो गया। देखिए, तो इसी तरह से जो मैं ट्यांस में काम कर रहा था, एक्यूप्रेशर में काम कर रहा था, चाइना की थी, प्रोडक्ट में कतई दम नहीं था, लेकिन वहां गंजे को कंगा बेच रहे थे। एक बार जिस गली में बेच के निकल जाते तो उधर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। नहीं तो सर, सर, इस बात में कितनी सच्चाई कितनी है? अभी आप गंगे को कंगा बेच रहे थे या आपकी असफलता, आप असफल रहे इसलिए आज गंगे को कंगा बेचने वाली बात हो रही है? सर सीखा था, वो सीखा था इसलिए सफल रहा हूं। नहीं, असफलता रही ना आपकी इसमें। हाँ, असफलता रही, असफलता इसलिए रही कि काम बंद तो पैसा बंद। काम बंद, आज मैं रेटस में एक एक महीने के लिए घूमने निकल जाता हूं, लेकिन अकाउंट में देखता हूं 3 लाख 4 लाख पड़ा दिखाई देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं था, आप बंद तो काम बंद। आप जब तक भागते रहेंगे तब तक पैसा, यानी घोड़े की तरह टाप पर चलते रहो तो पैसा आएगा। तो मतलब कौन सा इस तरह से। दूसरा, वहां पर जो चाइना की जो कंपनी थी, चाइना की कंपनी थी, यहाँ तो अपने मैनेजमेंट, जैसे अब रेनेटस में दादा से मिल लो, अपने मेंटर बीरबान चौधरी, राजवीर शेखू सर, अरे कितना सुपर मेंटर, वहां कहाँ थे ऐसे। वहां तो वो अपने अपने में लगे रहते थे साले, कभी पूछते भी नहीं थे सुनील प्रजापति तू कहाँ रहता है, कभी भी नहीं पूछा किसी ने। तो सर चलिए नेक्स्ट बताइए, बात बहुत मैं लंबी बढ़ छोटा सा जाएगी। बीच में एक क्वेश्चन आपको करना चाहूंगा। आज भी बहुत सारे लोग रेनाटस भी कर रहे हैं और गंगे को कंगी भी बेच रहे हैं, एक ही झोले में चार चार कंपनियां लेके चल रहे हैं। उनके लिए आप शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती है, सोनलाल बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती है। एक व्यक्ति अगर दो पत्नियों से शादी कर लेता है, साले की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरी बात को समझिए, यस सर। जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग में रेनेटस वेलनेस के साथ शादी केवल कर लो, साला जिंदगी झिंगेलाला नहीं, बल्ले बल्ले हो जाएगी, हाँ, क्या बल्ले बात। बल्ले हो जाएगी। मैं इस चीज को कह सकता हूं, जानता हूं। आज फैमिली में दीपावली मनती है ना, मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसी दिवाली बनते नहीं देखी है। समझ सकते हैं आप रिनेटस के अलावा किसी भी कंपनी का अगर प्रोडक्ट क्या एक कुछ भी डाल के चल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए रिनेटस को कोई शक्ति चला रही है, और शक्ति वो कहीं भी आप छुप करके करेंगे तो भी वो देखती है। सफल कहीं कहीं के भी आप नहीं रहेंगे, सफलता तो छोड़िए, कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा सोनलाल सर, कि अगर रिनेटस करना है तो जो भी आप इधर उधर से चुप्पा चोरी कर रहे हैं, जैसे प्यार मोहब्बत करते हैं ना चुप्पा चुप्पा, ठीक, उस तरह से अगर कर रहे हैं तो पकड़े जाओगे, तो जेल में सड़ जाओगे। सड़ने जेल में, यहां तो कोई सड़ाने वाला नहीं है, लेकिन मेरा सड़ने का तत्पर समझिए कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए कहना चाहूंगा, अगर धोखे में भी कोई कंपनी कर रहे हो तो आज से ही त्याग कर दीजिए। अरे एक को पकड़िए यार, एक ही सब कुछ दे सकता है, तो क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो। सब कुछ एक ही। देखते हैं यहाँ पर कीड़े मकोड़े की तरह, यहाँ पर मिलीनियर करोड़पतियों की लाइन लगी हुई है, आप इसमें भी शामिल होइए यार, दिमाग पूरा यहाँ एक जगह लगाइए। दो जगह लगाओगे खुश नहीं रह पाओगे, परिवार खुश नहीं रह पाएगा, घरवाली छोड़ के चली जाएगी, बच्चे आपको घर से निकाल देंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक अपनाइए, सब कुछ दे देगा रेटस वेलनेस में। आपको पता है, अभी मैं आगे और बताऊंगा, वर्जन 2 साला आदमी की जिंदगी को भौकाल बनाने वाला आया है। अभी देखिए आपको पता लगेगा, नोट यस। तक भर भर के नोट लेके जाएंगे। थैंक यू सर। तो सर मैंने देखा है बहुत सारे जो आज पेरेंट हैं वो अपने बच्चों के लिए नौकरी को एक अच्छा व्यवसाय समझते हैं कि नौकरी मिल जाए मेरे बच्चों के लिए, उसके लिए बहुत उपाय करते हैं। और मैंने आपकी स्टोरी में बहुत जगह पे जो सुना है कि आपने अपने बच्चों को नौकरी छोड़ने पे भी मजबूर किया, और मैंने जहाँ भी सुना है शायद आपने एक अपनी ये सकते हैं कि आपकी बेटी की बहू को नौकरी छुड़वा भी दी है। ऐसा आपके मन में क्या ख्याल आया, ऐसा क्या घटना घटी कि आप नौकरी के इतना अंगेस्ट हो गए और आपको नौकरी अच्छी नहीं लगती, बच्चों के लिए भी जो कर रहे हैं उनको भी छुड़वाने पे मजबूर कर रहे हो आप?
सोनलाल सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन पर मैं बहुत ज्यादा खुश भी होता हूँ। और सभी जितने भी हमारे यहाँ रेनोवियंस हैं, मैं उन सभी को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात से आपको कोई तकलीफ पहुंचे तो जी सर। पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। जी सर। देखिए, मैं जानता था, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसको, 1-2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं आर्मी में कैंटीन स्टोर में नौकर बन के गया। और वहां एक बेरिंग में हम 50 लोग रुके हुए थे। और वहां होता क्या है कि पिक्चर चलती है तो रात को पिक्चर देखते रहते, थोड़ा लेट सोते हैं हम, 5 मिनट परेड पर लेट पहुंचते हैं। उसने 40 kg पीठ पर वजन लाद दिया और बोला इतने टाइम में वहां से वहां तक लौट के आ जाए। यंग थे, जवान थे, फुर्ती थी, लौट के आ गए। लेकिन पसीना निकल गया तो थोड़ा सा मैं बैठ गया। पीछे से आता है और वो मेरे बूट की जो लात मारता है, आपको पता है आर्मी का बूट कैसा होता है? जी सर। ऐसे लगा जैसे बंदूक की गोली लगी। उसी टाइम पर मैंने प्रण लिया था, आने वाली पीढ़ी को भी साला किसी का नौकर नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा तो मालिक बनाऊंगा। और वहां से मैंने उसी दिन रिजाइन देकर के मैं निकल के आया। मैं गया, टीवी का काम सीखा। जयपुर, वो भी जयपुर चांदपोल पर सीखा, शर्मा जी क्या, टीवी का काम सीखा। और दिल और दिमाग मेरा एक ही तरफ था कि मैं बहुत बड़ा से बड़ा कर पाऊं। वहां मैंने काम सीखा और वहां पर मैंने ट्रेनिंग भी दी लोगों को, टीवी की। टीवी की ट्रेनिंग भी दी। ट्रेनिंग देने के साथ साथ मैंने 27 साल काम किया। बच्चों को कभी भी उनके जीन्स में ये नहीं जाने दिया, बेटा तू नौकरी करेगा, बेटा तू नौकर बनेगा। जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो बच्चों को डेली हम कहते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। अरे ये करेंगे, वो करेंगे, अरे घर में 10-10 गाड़ियां होंगी, ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। ये सारी बात करते थे। तो बच्चों के दिमाग में ये जाता था, पापा तो पागल हो गया। जी। मुझे पता था, कुएं पर जब हम बाल्टी खींचते थे ना पहले, तो जी। वहां जो वो रखा होता था, मुझे पता था एक दिन में यहाँ घाव नहीं बनेगा, रस्सी एक जगह चलेगी। अभी ये इधर उधर हो रहे, अभी से डालना शुरू करेंगे तो ही हमारा ये ड्रीम पूरा हो सकता है। मेरा सपना था कि अपने बच्चों को नौकर नहीं बनने देंगे। अब ये जो बेटियां हमारे घर में 3 आई, इनके दिमाग में, मेरे घर में सारे ग्रेजुएट हैं, मैं ही कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन वो सब ग्रेजुएट हैं। तो हमारे घर में जो ये बेटियां आई, इनके दिमाग में एक ही था कि मेरी पढ़ाई लिखाई, ईगो था इनके अंदर, मेरी पढ़ाई लिखाई और मैं इस लायक हूं, मैं एक नौकर बन सकती हूं। तो मैंने कहा बनिए। जब नौकरी करने लगे, अब बच्चे के अकाउंट में आ रहा है 2 लाख, वो लेके आ रही हैं 45,000, 50,000। आप समझ सकते हैं? ठीक, पूरे महीने, कभी रात को ड्यूटी, कभी दिन को ड्यूटी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज बच्चे एक दिन में नहीं बने हैं। और मैं आपको लास्ट एक बात बताना चाहूंगा, मैंने पहले ही बोल लिया था, सांड और बैल, हमेशा बोलता हूं, सांड और बैल। नौकर को मैं अपने बच्चों को बताता, नौकर बनोगे तो बैल रहोगे, और सांड बनना है तो हमारे साथ करिए। तो जी। हम जो सीख रहे हैं उसको सीखिए। सोहनलाल जी, ये सिलसिला चलता रहा। बैल और सांड में जब बच्चों से अंतर पूछते थे, बेटा बताइए क्या अंतर है, बोले पापा सांड आजादी से मन में आए वहां सोता है, जिस खेत में घुस जाता है उसको कोई मारने की वजह से डरता भी है, लेकिन उसको भगा नहीं पाता है। मन मर्जी का होता है, जो इच्छा वो खाता है, जहां इच्छा वहां सोता है, सारे काम। मैंने कहा क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? बोले पापा कैसे? कि पापा जो कर रहा है इस काम को सीखना शुरू कर दो, ग्रेट सर, ग्रेट। सीखना शुरू कर दो। तो हमारे बच्चों ने बैल बनना ही नहीं। बैल, मैंने बैल की परिभाषा उनको बताई। बैल को एक खूंटे से बांध दिया जाता है, इतना चारा दिया तो उतने में ही खुश, पानी दिया नहीं दिया उसमें खुश, इतना रातब दे दिया, दाना दे दिया उतने में उसमें खुश, और नहीं दिया तो भी खुश। ऐसे जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह काटनी है तो नौकर बनिए। और नहीं तो अगर सांड बनना है तो पापा के साथ जुड़िए। साला यहाँ कभी भी, जब, अब तो सब कुछ है, जब नहीं था तब भी टाई कोट पैंट में निकलते थे, लोग कहते थे साला कोई अफसर जा रहा है। तो सोनलाल जी, ये रीजन रहा है आज हमारे साथ तीनों बेटे हैं। और एक रीजन और रहा है कि मुझे डर था कि ये जिंदगी जाने के बाद 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से ज्यादा नाम नहीं रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मैं अपने आने वाली जितनी भी पीढ़ी आएंगी, जितनी भी पीढ़ी आएंगी, वो सारी की सारी पीढ़ी याद करेंगी कि सुनील प्रजापति मेरा बाबा, प्रहलाद परदादा जी। था।
बीसियों पीढ़ी याद करेंगे। तो थैंक यू सर। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि जैसे महात्मा गांधी जी को लात मार दी थी ट्रेन से, उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया, आपको ऐसी टांग बजी, आपने नौकरों को बाहर निकाल दिया। सर सर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। महात्मा गांधी जी को तो लात मारी थी, महात्मा गांधी जी ने इतना संघर्ष नहीं किया होगा, मैं कह सकता हूं इस बात को। महात्मा गांधी जी ने इतना संघर्ष नहीं किया था अगर महात्मा हमारा गांधी टॉपिक जी ने। ये नहीं है सर आज। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके बेटे आपके साथ आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सक्सेस हैं, उनका ऐसा सक्सेस होने का क्या रीजन रहा? आज आप सब लोग, आपने खुद को नहीं, टीम को नहीं, बेटों को भी सफल कर दिया, तो उसके पीछे की क्या सोच रही, कैसे आपने उनको डेवलप किया? सर एक चीज बताता हूँ, हमारे जितने भी सोनलाल सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो जी इंसान नहीं समझता है। हर इंसान केवल केवल अगर पति डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है या पत्नी कर रही है, मैं आपको बता देता हूं आज, जी सर। हर इंसान अपनी पत्नी को अपने साथ कहीं भी सेमिनार कहीं भी ले जाना शुरू कर दे, साला परिवार आपके साथ होता है। जी सबसे बड़ा ब्रेकर पत्नी बनती है। जी और सर। मेरे को, जब मैं इटावा चालक होटल में मीटिंग सुन रहा था, उसने कहा था कि जो व्यक्ति यहां सक्सेस होना चाहता है, पतली चाहे लंगड़ी हो, एक आंख की हो, एक हाथ की हो, एक पैर की हो, काली हो, मोटी हो, गोरी हो, कैसी भी हो, पत्नी तो पत्नी है साले, तेरे साथ आई है ना, उस पत्नी को तू हर सेमिनार में जहां भी हो घुमाने के बहाने ले जा। और देख, पत्नी ने साथ दे दिया तो तेरा पूरा का पूरा परिवार, तेरा पूरा का पूरा समाज तेरा साथ दे देगा। मैं अपनी पत्नी को, कोई भी प्रोग्राम होता था, मेरे पास किराया नहीं होता था, आपको पता है मैं क्या करता था सोनलाल जी? जी सर। जी जो ट्रेन में जो लेटरिन वाली बोगी होती है ना, लेटरिन वाला वो छोटा सा डिब्बा होता है जिसमें फ्रेश होते हैं, जी जब सर। टीटी आता था, पत्नी से कह देते थे ये टिकट रखना, जब ये चला जाए तो मेरे को कुंदी खटखटा देना। ऐसे भी जाकर के मैंने ट्रेनिंग, पति पत्नी मिलकर के दोनों लोगों ने ट्रेनिंग की। और आज उसी का नतीजा ये है कि हमारी पत्नी कभी भी मेरे लिए ब्रेकर नहीं बनी। जब भी हम सोचते थे कि आज लाइए आराम कर लेता हूं, तो पत्नी कहती थी, आपको एक चीज बताता हूँ, वो जो पहले बैल हाँकने वाला वो डंडा होता था ना, उसमें आगे एक पिंच वो लेते थे। जी सर। तो ऐसे समझ लीजिए, जिस दिन मैं आराम करने की सोचता था, उसी दिन पत्नी पीछे से पिन लगाती थी, हो गए सपने पूरे। अरे इतना सोना बनवाने को कह रहे थे। तो सर बिल्कुल नहीं रुक पाते थे, बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन बच्चों को मेरी पत्नी जरूर सिखाती थी कि पापा जो कर रहे हैं वही करना, बहुत बड़ा काम है, आगे आने वाला समय बहुत महंगाई का होगा, 10 लाख महीने चाहिए, कहां से लाओगे, कैसे लाओगे। तो ये इनके दिमाग में चलता रहा। हर किसी के बेटे नौकरी के लिए, हर किसी के बाप चाहते नौकरी। अरे क्या नौकरी यार, 2 नंबर का करेगा, कहीं जांच पड़ गई ना तो जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। 1 नंबर का पैसा आता है, सीना ठोक के कहता हूं। आज हमारे घर में दो दो जीएसटी जमा करता हूं गवर्नमेंट को। मैं कहता हूं कोई भी, मेरे घर में एक धनिया भी आती है ना, वो जीएसटी पे ही आती है। तो सोनलाल सर, मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे घर के जो हालात बदले, एक सोच ने बदल के रख दिए, एक सोच ने। तो फैमिली। विचार बदले जिंदगी, विचार बदले जिंदगी। तो आज हमारे घर में हमारी जो बहुएं थी, उन सब ने क्या काम किया, अपनी अपनी नौकरी को रिजाइन दे दिया। उनके दिमाग का भूत निकल गया कि मुझे नौकर बनना है कि मालिक बनना है। आज मैंने कहा, अरे आप अपने पति की सेवा कीजिए, बस इतना ही काफी है, वो बहुत कमा रहे हैं, क्यों चक्कर में पड़ी हो 40-50 हजार के लिए किसी की जी हजूरी करो। नहीं। तो सोनलाल जी, इस तरह से मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। और बहुत अच्छा, आज हमारे छोटा सा बच्चा जो है, हमारा नाती, उससे पूछिएगा आप कि क्या बनोगे, तो वो बोलता है बाबा से भी बढ़ के बनेंगे, बाबा से भी हम बड़ा काम करेंगे, ऐसे बोलते हैं। हमारी जो नातनी है, हमारे अब इस टाइम तो एक अभी नया और लीडर आ गया, हमारा सबसे छोटा नाती, वो उसकी भी निगाहें रॉकिंग रेटर्स की तरफ चलती हैं, वो भी अपना मुंह बजाता है। तो सोनलाल जी, इस तरह से हमारा पूरा परिवार, पूरा फैमिली आज हमारा साथ दे रहा है, हमारे साथ है। हमारे बच्चे बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सोनलाल सर। तो थैंक यू सर।
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी की अपनी अपनी राय है ना, अपना अपना ओपिनियन है। वो भी कहते हैं कि नौकरी भी आज बहुत सारे लोगों का घर चलाती है, बहुत सारे लोगों को अच्छा है ना व्यवसाय उनके थ्रू ही मिला है। और हम ये नहीं कहते कि कोई व्यवसाय बुरा है या कोई नौकरी करना बुरा है। बट दोस्तों, है ना, वो कहते हैं भी जो बंदा जिसमें है वो सफल है। ये इनका ओपिनियन है, ये नहीं है कि नौकरी के एंगेस्ट हैं। तो मैं नेक्स्ट सवाल सर आपको करना चाहूँगा कि आपको भी बहुत सारे चैलेंज मिले होंगे मार्केट से, जैसे आपने बोला आपकी वाइफ ने ही है ना बोला हो गए सपने पूरे क्या। तो ऐसे चैलेंज तो मार्केट में भी यस। बहुत सारे लोगों को मिलते हैं कि पहले आप करोड़पति बन जाओ, पहले आपकी गाड़ी आ जाए, पहले आपको रिजल्ट आ जाए। चलो, आपको तो कैंसर का रिजल्ट मिला, हम दोस्तों मिल ऐसे शख्स को मिल रहे हैं ना जो कैंसर से पीड़ित था, बट आज उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा देखने वाली है। तो सर, आपको कैसे कैसे चैलेंजों से गुजरना पड़ा, क्या ऐसी सोनलाल सर, जवाब बहुत शानदार दिलाई। क्वेश्चन है। जी सर। सोनलाल सर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और मैंने तो पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले ही सबसे माफी मांग लिया था, क्योंकि मैं बहुत स्पॉट बोलता जी हूँ। सर। मैं पहले ही माफी मांग लिया था, कोई अपने ऊपर मत लेना। मैंने अपने ऊपर लिया, अपने परिवार की जिंदगी को बदला, और आगे आने वाला समय है जब जब एक आंकड़ा आता है ना कि 10 लाख महीने कमाना है, उस टाइम पर मेरे बच्चे 40 लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे। तो यस सर। मैंने इसके अपने लिए कहा, किसी को कोई मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, जो काम सब काम अच्छा है जो भी करता है। लेकिन यस जो सर। यस आपने सर। कहा है कि फील्ड में जाकर के क्या क्या, हो याद दिला दिया यार, ये तो क्या बड़ा। क्या बातें सुनने को मिली है, सर, कैसी कैसी सूल आपको चुबाई गई है। सर सूल नहीं चुबाई गई। एक आदमी को जैसे जूते की माला डाली जाती है ना बीच बाजार में, इस तरह के लोगों के वचन थे, इस तरह से लोगों के कमेंट थे कि ये जा रहा देखो करोड़पति। तो मैं सोचता था साला करोड़पति बन के दिखाऊंगा। वो यस। कहते थे पागल हो जाए, पागल हो जाए तो मुझे, अब मेरे बच्चों से बोलते थे तेरा बाप पागल हो जाए ना तो मेरे पास आ जाना, गाड़ी में पीछे डाल के ले चलेंगे बरेली या आगरा, ये 2 जगह मेंटल हॉस्पिटल था। तो मैं सोचता था मैं तो पागल नहीं होऊंगा, अपना अचीवमेंट दिखा दिखा के सालों तुमको पागल कर दूंगा। ये मैं हमेशा उल्टा लेता था, हमेशा उल्टा लेता था। तो लाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे दर्द झेले, बहुत सारे दर्द। अरे घर के लोग कहने लग गए, घर के लोग कहने लग गए कि ये तो पागल हो गया, अच्छा खासा टीवी का काम चल रहा था, साला बंद कर दिया। लेकिन मेरी पत्नी कहती थी कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन अगर आप जिस तरह से हमको ले जाते हो और हम जाते हैं वहां देखते हैं, पैसा तो एक दिन आएगा, इतना आएगा कि उस पैसे की बाढ़ में ये सारे के सारे कहने वाले सारे के सारे उस बाढ़ में ढह जाएंगे, बह जाएंगे। सोनलाल सर, बहुत सारा झेला है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन अपने को कभी भी दूल्हे की तरह बनना नहीं छोड़ा है। दूल्हा बन के ही रहे हैं शुरू से। कभी भी घर में रोटी खाने को नहीं है, एक वक्त में बताता हूं वो भी रहा मेरी पत्नी का। मैं फील्ड से आता हूं, फील्ड से आता हूं, घर में ना आटा है ना पैसा है। और उस दिन मेरा भी प्रोडक्ट नहीं बिका, नमक तेल मिर्च धनिया बेचने वाली कंपनी की बात कर रहा हूं। अब घर में आटा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मेरे अभी प्रोडक्ट भी नहीं बेचा, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है। उस दिन एक रिश्तेदार आता है और वो बच्चों को 2 रुपए दे के जाता, उसका सामान आता है। बच्चों ने भरपेट खाना खा लिया। मैं जब फील्ड से लौट के आया और उस समय पर पत्नी ने जब मेरे को आधी रोटी और नमक और प्याज से रखी, तो मैंने कहा आपने खा लिया? बोले हाँ मैं खा चुकी हूँ। मेरे को अंदर से लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने खाना खा लिया हो। आधी रोटी का आधा टूक भी खा करके सोए हैं, लेकिन उसी दिन प्रण लिया था कि अब तो आर या पार जिंदगी रहेगी तो डायरेक्ट सेलिंग में रहेगी, नहीं तो सलाब कुछ जिंदगी का मतलब ही नहीं है। सर, आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में कर रही हैं, आपने रेनाटस को ही चूज करके इसी में काम करना शुरू किया। इससे भी अच्छे अच्छे प्लान, इससे भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों में हैं। तो आपके लिए यही क्यों जरूरी होगी। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोगों को देखने की, देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी को बचाया। यस। प्रोडक्ट ने क्या किया? मेरी जिंदगी को बचाया।
और जिंदगी को बचाने के साथ साथ में हमने लाखों लोगों की जिंदगी को बचाया। रेनेटस वेलनेस ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बचा दिया है, करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया है। प्रोफाइल कंपनी कितनी जटिल, मैं पहले ही बोल चुका हूं, लोग गंजों को कंगा बेचते हैं, हम तो साला अमृत बेचते हैं। दूसरा, बहुत सारी कंपनियों में जो मेंटर होते हैं ना, कई कई लेके चलानी होती, वो अपने अपने में लगे रहते हैं। यहाँ तो जब इच्छा हो हम अपने मेंटर को अपने कहीं भी प्रोग्राम में बुला लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। वीरबान सर को मैं कहूं, राजवीर शेखू सर को कहूं कि सर हमारा ये मीटिंग अभी देखिए मोहाली जा रहे हैं, मैंने कहा आप दोनों लोग चाहिए, दोनों मेंटर वहां मिलेंगे। सोचने वाली बात है। प्रोफाइल अच्छा हो, कंपनी का मालिक अच्छा हो, आपका मेंटर आपका अपलाइन अच्छा हो, फिर क्या बात है, जी। सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ग्रेट सर। तो तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे हमें सोचना भी तो चाहिए, देखना भी तो चाहिए, हमें आंखें दी हैं कि हमारा मेंटर कितना यस, आगे बढ़ रहा है, कितना आपके लिए दिन रात सोचता रहता है, एक एक मिनट की नींद नहीं लेता है, आपके बारे में 24 घंटे सोचता रहता है। कभी साला ट्रॉली रूप, कभी ट्रॉली बैग का ऑफर, कभी गोवा का ऑफर, कभी कहीं का ऑफर, दिन रात उनके अंदर चरखा चलता रहता है। और यहाँ सक्सेस नहीं तो कहीं भी सक्सेस नहीं। मतलब सोनलाल सर, सिस्टम आपको रेनेटस में सिस्टम मिल गया, एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, एजुकेशन सिस्टम मिल गया इसमें। यस यस यस, एजुकेशन की यहाँ कमी नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन देना, 1 से 5 लाख से नीचे कमाने वाला साला कोई एजुकेशन देखने ही नहीं आता, देना ही नहीं आता है। 5 लाख कमाने वाले को ही यहाँ पर ये अचीवर ग्रुप का जूम मंच मिलता है, सीधी सी बात ही है। तो बहुत और सारे। अगर जी। आपको 5 लाख मंथली कमाना है तो जूम पर डेली आइए, जूम पर डेली आइए, अपनी टीम को लाइए। मैं एक चीज और सोहन जी बताता हूँ, प्रैक्टिकली बात, यस यस, जिसके बिल्कुल। 50 लोग लेफ्ट 50 लोग राइट अगर जूम पर बैठते हैं तो उसकी 50,000 वीकली की इनकम है। मैं ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। ग्रेट। जिसके भी 50 लोग लेफ्ट 50 लोग राइट अगर जूम पर आते हैं तो उसकी 50,000 मंथली इनकम है। और जिसके 100 लोग लेफ्ट 100 लोग राइट आते हैं वो 4 लाख महीने कमाता है। बस इतना ही ग्रेट। कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो आप लोग अपनी टीम को जूम पर लाइए। अचीवर ग्रुप बहुत बड़ा नॉलेज का खजाना है। तो दोस्त सर, बहुत सारे लोग ना जब प्लान करने निकलते हैं, छोटे छोटे प्लान करते हैं, उनको लोग मना कर देते हैं, नो बोल देते हैं, जब पैसा नहीं देते, जब फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। वो 2 4 10 दिन 2 4 महीने प्लान करते हैं, छोटे छोटे चैलेंजों से घबरा जाते हैं, परेशान होकर वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? सर देखिए, जो नए लोग आते हैं ना, उनका या तो उनको सही से सही रास्ता नहीं बताया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी नया व्यक्ति, मैं अपनी टीम की बात कर लेता हूँ, मैं अपनी टीम की बात कर लेता हूँ, कोई भी नया व्यक्ति आता है और आपको ये तो आना जाना तो रहेगा सर, आना आपकी जाना तो टीम में रहेगा। भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ा होगा। आना जाना तो रहेगा, सभी के साथ होता है। मुझे तो भैंसा होता ना, भैंसा, भैंसा का जो कंधा होता है जिस पर वो ज्वारा रखा जाता है, यहाँ तो कंधा वैसा ही बन गया है। साला आप कितना ही वजन लोड डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लोग छोड़ेंगे, मेरी अपलाइन छोड़ के दो दो चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, जी। मेरा संकल्प क्लियर था। मैं यहाँ बताता हूँ, जो नए लोग आते हैं उनके साथ क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोगों सब लोगों को बताना चाहूंगा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उनको 1 बोतल 2 बोतल बेचने के बाद उनको भूल जाते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं वहां बैठता हूं, उसका जूम ऑपरेट कराता हूं, कहीं भी जाता हूं, XYZ, जी सर। पूरा भारत घूमता हूं, अभी भी पूरा शेड्यूल लगा बताता हूं मैं। लेकिन मैं वहां जिसके पास बैठता हूं उसका पूरा जूम, उसको अपने अपलाइन के बारे में, उसको अपने कंपनी के बारे में पूरा उसका विजन क्लियर करता हूं। दूसरा, उसके पूरी फैमिली को बैठाता हूं, उसकी पूरी फैमिली के साथ बैठ के बात करता हूं। उसके बाद वो डगमगाता नहीं है और टीम हमेशा बढ़ते हिसाब में आएगी। मैं एक यहाँ कहानी, थोड़ा सा 1 मिनट का कहानी है। एक बंदर था, जा रहा था, उसको भुट्टा का खेत दिखाई दिया। भुट्टा का खेत, ये अपने ऑल रिनोवियंस की बात कर रहा हूँ, उनको उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ इस कहानी के जी सर। माध्यम से। तो वो बंदर जा रहा था, एक भुट्टा का खेत था, वो बहुत अच्छे अच्छे भुट्टे लगे थे, बंदर बहुत खुश। उसने एक तोड़ा यहाँ दबाया, बोला ये तो पूरी मक्का लेके चलूंगा, पूरे भुट्टे सारे के सारे लेके चलेंगे और आराम से बैठ के महीने 2 महीने खाएंगे। पूरा उसने खेत उजाड़ दिया। लेकिन लेकिन भुट्टा, सोनलाल आज आ रही है। यस सर, बिल्कुल। लेकिन वो भुट्टा दो ही उसके पास, एक हाथ में और एक बगल में।
इसी तरह से लगभग लगभग आज भी 50% रिनोवियंस काम करता है। गया, उसको 2 बोतल ले लिया, 1 बोतल ले लिया, बस उसने कहा 16 सीसी मिल गया बहुत है। अरे मेरे भाई, वो आपको करोड़ सीसी देने वाला है, करोड़ सीसी देने वाला है। ऐसे व्यक्ति के पास, किसी भी नए पर्सन के पास, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पुराने लोगों जितने भी जो कई कंपनियां कर चुके हैं उन पर मेरा ध्यान इतना नहीं रहता है, सोनलाल जी मैं सत्य बता रहा हूं। यस। उन पर मेरा 10% भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन फ्रेशर कोई मिलता है तो साला 100% ध्यान रहता है, और उसको लीडर बनाने में बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो सोनलाल जी, ये तो आना जाना तो लगा रहेगा, बहुत सारे लोगों को हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह बताएं, फिर भी अगर उसके नहीं समझ में आता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, उसको सेमिनार में जूम पर लाना शुरू कीजिए। वो 100% चलता ही चलता है, फिर भी 10% तो लोग जाएंगे। मतलब मैंने आपकी स्टोरी से ये दो बातें बहुत अच्छी समझी हैं कि लोग अगर अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं और फैमिली के साथ ही अगर कोई प्लान करके उनका विजन क्लियर करता है तो बहुत आगे तक वो जा सकता है। यस, यस। तो तो सर आपके, मैंने सुना है आपके मुंह से दो चार बार कि आपने अपने घर में बहुत बड़ा घर बनाया है, उसमें ही आपने लोगों के रहने की व्यवस्था, सेमिनार की व्यवस्था कर दी। तो इसके पीछे की क्या आपकी सोच थी कि सारा कुछ घर में ही बना डाला? सोनलाल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मैं चाह भी रहा था कि मैं कहीं बोलूंगा, लेकिन आपने पहले ही पूछ दिया, ये बहुत अच्छा रहा। देखिए, मैं ये चाह रहा था, मैं कुछ ऐसा नया करूं कि पूरे भारत में अनोखा हो। जी। आपने देखा होगा, कोई भी लीडर है अपने लिए अपने लिए अपने लिए करते रहते हैं ना। यस। अब साहब, मैं तो पैसे के लिए आई नहीं था, मैंने अपने बच्चों को इस सिस्टम में डाल दिया, सारे के सारे बच्चे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना, सभी सब कुछ अच्छा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। मैंने सोचा कि जैसे ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया था, और उसको आज भी लोग याद कर रहे हैं। मैंने सोचा इतना मजबूत बना के एक ऐसा मीटिंग हॉल तैयार कर दो, ये बच्चे जब जब मीटिंग करेंगे, आने वाली पीढ़ी जब जब मीटिंग करेगी, तब तब मेरे को याद करे। ग्रेट तो सर। मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया, एक 200 सीटिंग के हॉल में मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया, जिसमें 63 क्विंटल सरिया लगा हुआ है। ताजमहल से भी साला मजबूत बनाया है, कि आने वाली कम से कम 10 पीढ़ी इस हॉल को याद रखे। जी। और जो लोग अब हमारे यहाँ से, पहले बिजनेस मैंने यहाँ से किया ही नहीं, मैंने आउट ऑफ स्टेशन बहुत सारे, यहाँ से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस तरह से किया। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं आसपास के। अभी तो अभी तो बाहर से हमने क्या किया था, छाछ को यूज किया था। अब ये जो जी। नजदीक वाला मक्खन है ना, अब इन सबको हमें यहां से करोड़पति बनाना है। अब यहां से जो लोग आना शुरू हुए हैं, सोहन लाल जी, ऐसा भी समय आने वाला है कि यहां पर मुझे इसको और बड़ा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा ग्रेट लगता सर। है। तो आपकी फैमिली में आज टोटल कितनी इनकम हो चुकी है फैमिली की, और कितनी गाड़ियां आपके पास आ चुकी हैं? सर, सोहन लाल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जी सर। सुनकर के लोग अवाक रह जाएंगे। इधर मीटिंग हॉल बन के तैयार हुआ, लोगों को पता था कि यार क्या कर रहा है, जगह लेने के बाद ये बनता चला जा रहा है, और उसके बाद में 2 गाड़ी, इसी 2025 में 2 गाड़ी, और तीसरी गाड़ी बुक हुई है। और इनकम की बात करें सर, तो मैं आपको बताता हूँ, 4 करोड़ प्लस, 4 करोड़ प्लस हमारा पूरा फैमिली का इनकम है, 4 करोड़ प्लस। लेकिन इसमें जो इनकम, ऐसा ना, ये तो इनकम कौन सी है जो कमीशन बेस में आती है वो, लेकिन बहुत सारी इनकम, जैसे टीडीएस रिटर्न होता है, अभी जैसे आपने देखा सुपर स्टार जी सिल्वर का सर। मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये इनकम, ये लगभग ऐसे समझिए कि 4.5 करोड़ समथिंग इनकम, ये बिल्कुल यथासथ है, मैं इसको दिखा सकता हूँ। तो सर ऐसे नेटवर्किंग में मैंने देखा है, खास करके हमारे रेंटस में मैंने देखा कि बहुत सारी अपलाइन बोलती रहती है न्यू मार्केट ओपन करो, न्यू मार्केट ओपन करो। तो न्यू मार्केट का ऐसा क्या रोल है और कैसे डेवलप की जाती है? सर, न्यू मार्केट की बात करें, मैं तो मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत ही शानदार। और ऑल नोवियंस को मैं कहना चाहूंगा, मैं 60 साल का हूँ। उम्र कितनी है? 60 साल। अभी 61 में लगने वाला हूँ, सीनियर सिटीजन में आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कि जी। अगर मेरी बात को बहुत ध्यान में रखना, मद्देनजर लेना। अभी देखिए, आज 2 तारीख है, मैं आज निकल रहा हूँ,
कल देवघर में मीटिंग है, पूरा ये उड़ीसा तक 30 नवंबर तक, जी सर। एक नवंबर को वापिस आऊंगा। ठीक है, लेकिन है क्या कि बाहर जितने भी, जैसे आपने कहा कि बाहर, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि यहाँ पर इस स्टेशन को सफल कैसे किया जाए, इस स्टेशन को सफल कैसे किया जाए। इसके हाँ, बहुत सारे राज हैं, जी इसके सर। बहुत सारे न्यू न्यू मार्केट के बहुत सारे राज हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे भरतना के आसपास क्षेत्र में बारिश हो गई, जी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और मैंने कानपुर में अपना एक स्टेशन बना रखा है, वहां तो बारिश नहीं हुई, जी वहां के लोग काम करेंगे। तो न्यू स्टेशन बनाने में बहुत बड़ा रोल, और वो किसी का नहीं, आपका हो सकता है, आपका और कोई स्टेशन आपका अपलाइन बना के नहीं दे सकता है, आपका कोई भी बना के नहीं दे सकता है। अगर आप रोल मॉडल है तो आप न्यू स्टेशन बना सकते हो। और न्यू स्टेशन जब तक आपके नहीं है तब तक आप ट्रेडिशनल कर रहे हैं, और जिस दिन आपके न्यू स्टेशन चारों तरफ हो जाएंगे उस दिन आपके पास नेटवर्किंग का पैसा आना शुरू हो जाएगा। सोनलाल सर, करने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू स्टेशन तो ओपन हो जाता है बट वो स्टेशन चल नहीं पाता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर सर उसके लिए बहुत बड़ा, हमें अपलाइन के सबमिशन में रहना पड़ेगा। अपलाइन से भी, अगर हम जैसे न्यू पर्सन है तो अपलाइन से पूछिए, हमारे वीरवान सर और राजवीर सर, हमेशा इनसे मैं सलाह लेता हूं, इनसे मैं पूछता हूं कि सर न्यू स्टेशन बनाने जा रहे हैं, वहां क्या होना चाहिए, पूरा उनको जूम पर लाना है, जूम जूम के बारे में उनको मेंटरशिप में लाना है। मेंटरशिप में अगर किसी ने भी लाके खड़ा कर दिया तो आप समझ जी लीजिए कि वो आपको कभी जीवन में छोड़ने वाला नहीं हो, वो स्टेशन आपका 110% सफल जी रहेगा। मेंटरशिप बहुत ही बड़ा महा योद्धा है आपको कामयाब कराने का। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, महायोद्धा है मेंटरशिप। क्योंकि मेंटरशिप में आने के बाद इंसान जो एक उसकी सोच होती है इतनी सी, वो इस जी हिसाब में बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी उसकी सोच हो जाती है, वहां से वो समझ सकता है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, सोनलाल जी, जैसे एक ठेला वाला को अगर 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, मर जी जाएगा वो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। सुनील प्रजापति को 20 अरब दे दीजिए ना, तो भी साला सीने में इतनी ताकत रखता है, सारा का सारा हजम कर जाएगा। क्यों? कि ये अपलाइनों की सबमिशन में रह करके मेंटरशिप जैसे प्रोग्रामों में लोगों को सुन सुन के कोई 10 करोड़, 10 बार करोड़पति बन चुका है, कोई 30 करोड़ कमा चुका है, कोई 50 करोड़ कमा चुका है। तो तो अंदर से आदत बन गई है कि हाँ मैं भी इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं। मेंटर बनाना भी जरूरी है आपके हिसाब से? सर मेंटर के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं, आप मानता हूं जिसने आपको जोड़ा उसको मेंटर मत बनाइए, लेकिन आपके ऊपर जो बैठे हुए हैं, वीरवान सर, राजवीर शेखू सर, उनके जी सबमिशन में जाकर के उनको मेंटर बना लीजिए। वहां से आप एक एक बार, लोग मेंटर बनाने में क्यों डरते रहते हैं मैं आपको बताता हूं। मेंटर बनाने में इसलिए डरते रहते हैं कि लोगों के बहुत सारे क्या होती हैं, उनकी शिकायतें होती हैं, मेरी जी एक सर। लेग नहीं चल रही, मेरी दूसरी लेग नहीं चल रही, गुरुजी कुछ दे दीजिए, गुरुजी कुछ पैसा दे दीजिए, भूखों मर रहा हूं। तो मेंटरशिप, जो मेंटर होता है ना, वो भी आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देता है। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि मेंटर और मेंटरशिप, अपने मेंटर की मानो और मेंटरशिप में लोगों को लेके पहुंच जाइए, जूम पर लोगों को लेके पहुंच जाइए। कहीं भी सेमिनार्स होता है वहां पर 100 रुपए का टिकट है, 200 रुपए का टिकट, जो भी एक टिकट लेके बैठिए। आपका स्टेशन कभी भी फेल नहीं हो सकता है, और आपके लोग कभी भी निराश नहीं हो सकते। थैंक यू सर। तो सर आपने रेनेटस में जैसे ही काम शुरू किया, बहुत सारे चैलेंज देखे, बहुत सारी आपने पैसा भी कमाया, तो भविष्य कैसे लगता है, फ्यूचर क्या लगता है आपको रेंटस का? सर मैं बता चुका हूं, एक चीज बताइए कि जिसके 3 बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, जी 3 बेटे, एक पुलिस वाला अपने बच्चे को पुलिस वाला नहीं बना सकता है सर। जी सर। एक दरोगा अपने बच्चे को दरोगा नहीं बना सकता है, एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता है। जी ठीक। लेकिन सुनील प्रजापति ने अगर तीनों बच्चों को एक अच्छा नेटवर्कर बना दिया अपने साथ, हम लोग जब इकट्ठे बैठते ना होली दीपावली, जब भी रक्षाबंधन पर, तो उस दिन जब एक साथ बैठते हैं तो ये लगता ही नहीं ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका बाप हूं। जी
तो फ्यूचर रेनाटस का फ्यूचर कैसा है सर? रेनाटस के बारे में पता कर रहा हूँ। रेनेटस के फ्यूचर की मैं बात करता हूँ, ये तो मेरे फ्यूचर की बात थी जो मैंने सोचा था। रेनेटस का फ्यूचर मैं आपको बता देता हूँ। आप दिमाग में कोई भी साथी मेरा ये नहीं रखे कि ये 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, उसके बाद क्या होगा। रेनेटस का फ्यूचर है कि आपके जाने के बाद आपकी औलादें भी इसमें काम करेंगी। इतना इतना बेटर फ्यूचर है इसका, मुझे पता है। आप समझ सकते हैं, रेनेटस के फ्यूचर की वजह से हमने अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया। मैं भी तो नौकरी, हमारे बच्चे सारे के सारे कोई भी ऐसा नहीं था जो एजुकेशन में कम था, सभी को नौकरी मिल सकती थी, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। लेकिन जी रेनेटस का अगर फ्यूचर की बात की जाए, प्रोडक्ट जिसका, देखिए आप कोई भी दुकान करते हैं, अगर दुकान आपकी चलती रहेगी बंद क्यों होगी। जी रेनेटस के साथ में खुद के साइंटिस्ट हैं, रेटस के जी। साथ में पूरा साइंटिस्ट R&D, खुद का पूरा ऑफिस है, सब कुछ रेटस के पास में ऐसे ऐसे टीम बन चुके हैं, ऐसे ऐसे लीडर बन चुके हैं जो खुद करोड़ रुपए कमा रहे हैं पर डे, पर मंथ जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर बहुत अच्छा है सर, ये कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता है। सभी रिनोवियन से कहना चाहूंगा, फुल फैमिली के साथ लगिए। गवर्नमेंट साफ बोल चुका है कि नौकरियां नहीं है, लेकिन रेटस कहता है हमारे पास बहुत सारा रिक्त स्थान पड़ा, आइए पूरा संसार इसमें समा जाइए। तो सर शॉर्ट में मैं क्वेश्चनों के आंसर चाहूँगा अब आपसे। एक तो सबसे पहले जो न्यू पर्सन होते हैं जिसने पहले किसी भी कंपनी में काम नहीं किया, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बाय चांस या बाय चॉइस आ चुके हैं हमारे साथ, बट उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए, कितना समय उनको सफल होने में लग जाएगा? सर मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। न्यू जी पर्सन कोई भी आता है, वो जी यहाँ सक्सेस होना चाहता है, तो सबसे पहले तो वो 16% से आरडी अपनी लगाए। जी 16 मतलब समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5-5 लाख रुपए लगवा देते हैं, उसमें बहुत सारी टेंशनें बढ़ती हैं, बहुत सारी टेंशनें बढ़ती हैं। लेकिन मैं कहता हूं, न्यू पर्सन जो भी आए, उससे केवल 60,000 रुपए लगवा करके उसको बॉडी सर्विस पैक दीजिए, जो भी दो, 60,000 रुपए लगवा, उसकी आरडी को 640 सीसी पर पहुंचाइए। वही आपका साथ दे सकता है उसके पास। और उस प्रोडक्ट को उसको समझा दीजिए, इसको बेचना नहीं है, इसको मिनी स्टॉक बना के रखना है। जी पहली बात। दूसरी चीज, न्यू पर्सन कोई भी आता है, उसको जूम पर लाना शुरू कर दीजिए। जी। जूम पर उसको लाना शुरू कर दीजिए। एक बार सर इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कीजिए। जो नए पर्सन आते हैं उनको कब तक सफलता मिल जाएगी और क्या क्या उनको करना पड़ेगा? ओके ओके, ठीक है, ये करना। और उसको हर तरह से उसको एक एक चीज के बारे में जानकारी दिलवाना, ये अपलाइन का काम रहेगा। और 3 से 5 साल वो व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूं यहाँ पर जैसे शंकर पुष्करणा जी, नरेंद्र पुष्करणा जी, उन्होंने तो 3.5 साल में ही सारा साम्राज्य चेंज कर, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे ऐसे लोग कुछ अभी आगे आने वाले समय में जब बाई चॉइस आएंगे ना, तो वो ऐसे ऐसे लोग आएंगे, 1.5 साल में वो यहाँ करोड़पति बनेंगे, 6 महीने में करोड़पति बनेंगे, ऐसे लोग आएंगे। तो यहां पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यह 3 से 5 साल एक कोई भी आम आदमी सीख करके यहां से बहुत बड़ा अपना हर ड्रीम पूरा कर सकता है, हर सपने को पूरा कर सकता है। कोई भी सपना उसका बाकी नहीं रहेगा, वो जिस पर हाथ रख देगा वो उसका होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अब सर समय आ गया है। आप रेनेटस में सफल हो गए, करोड़पति बन गए, आज आपका बड़ा नाम है। तो मैं लास्ट में जाते जाते इसको बैंड अप करने से पहले पूछना चाहूँगा कि आप सफलता के बाद आप लोगों को, आज जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जी लास्ट क्वेश्चन मेरा आपको रहेगा। सोनलाल सर, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसमें 2 मिनट में लेना चाहूंगा, टाइम तो हो गया है, उनका हो गया। जी मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि यार, कंपनी जो ढूंढते हैं ना कि हमें क्या क्या अच्छा चाहिए, देखिए सबसे पहले तो हमारा रेनेटस वेलनेस में प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी के मालिक बहुत अच्छे हैं। कंपनी ने आप लोगों को 5-5 अपने स्वयं के ऑफिस दे दिए हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं है। अचीवर ग्रुप के फाउंडर हमारे वीरवान सर, राजवीर सर, दिन रात एक किए रहते अपने लिए। आपके जितने भी अपलायन, हमारे जैसे सोनलाल कौशिक जैसे जितने भी फ्रंटियर लीडर हैं, वो आपके सारे के सारे जितने भी अपलायन हैं बहुत अच्छे हैं। उनके सबमिशन में रहिए, उनसे डेली फोन पर बात करिए। आपको डर नहीं लगना चाहिए कि मैं बात करूंगा मेरा अपलायन कहीं गुस्सा नहीं हो जाएगा। साला मेरे पास किसी का फोन आता तो अंदर से कहता हूं इसकी कुछ चाहत है, ठीक है। कभी भी यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी कोई भी किसी से नाराज नहीं होता। आप कितने ही फोन करिए, कितने ही बार सलाह लीजिए,
ठीक है। और लगे रहिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ लगे रहिए, अपलाइन के सानिध्य में लगे रहिए, काम से प्यार कीजिए, काम को अपना काम समझ के करिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपका सपना बहुत बड़ा होना चाहिए, एक अपना ड्रीम बोर्ड अपने ऑफिस में, घर में, जहां आप सोते हो, शाम को सो उस पर नजर जानी चाहिए, सुबह उठो उस पर नजर जानी चाहिए। मैं इतना बड़ा क्यों कर पा रहा हूं? मेरा ड्रीम बोर्ड जो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 1 लाख लोगों के घर में 1 लाख की इनकम कराना, उसमें मेरा भी कुछ छुपा हुआ है। जिस दिन 1 लाख लोगों के घर में 1 लाख की इनकम जाएगी, उस दिन मेरा 1 करोड़ पर डे का चेक होगा। ग्रेट सर। सोनलाल जी, ठीक है। तो सभी को मैं, और लास्ट में मैं सोनलाल जी को भी बहुत बहुत नमन करता हूं कि थैंक आपसे यू। मैं बहुत कुछ सीखता हूं, बहुत थैंक इंप्रेस यू। होता हूं। आपकी यादें हमारे दिल में हमेशा रहती हैं। और जब भी मैं फ्रंटियर लीडर को सुनता हूं, तो आज देखिए, मैं नहीं सुनूं जूम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी आदत बन चुकी है। जैसे प्यार हो जाता है ना, मुझे जूम से प्यार हो गया है। जूम, जिस दिन जूम चलता है, जिस समय जूम चलता है, उस समय ऑटोमेटिक आंख खुल जाती है। कितने ही हारे हो, थके हो, वही आप सबसे कहना चाहूंगा, जिस दिन ये जूम से प्यार हो गया, अपलाइन से प्यार हो गया, और अपनी टीम से प्यार हो गया, जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी जीत होगी ही होगी, 110% होगी। अपने सपने को बड़ा करिए। हम नए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कि आप पहले से जुड़े पुराने, अब तो इसमें क्या रह गया, अब तो इसमें खाक रहेगी। खाक नहीं, रेडस वेलनेस है। ये डेली नए पौधे उत्पन्न करता है और करोड़पति बना के बाहर निकाल के फेंक देता है। आप अपने को नया बिल्कुल मत समझिए, बस सीखने पर ध्यान दीजिए। जैसे एक नई शॉप डालते हो, वहां पर एफर्ट लगाते हो, यहां पर उसका अगर 50% भी एफर्ट लगाना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 साल में आपका नाम गूंजना शुरू हो जाएगा। थैंक यू जी सो सोनलाल मच साहब, सर। थैंक यू सो मच सभी आपका। साथियों को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा आपके साथ आज का सफर रहा हमारा। दोस्तों, आपने सुना सुनील प्रजापति जी को, जो एक कैंसर पेशेंट से लेके आज एक करोड़पति नहीं, मल्टी करोड़पति बन चुके हैं। और उन्होंने बताया कि अपने सपनों का बोर्ड अपने सामने लगा लीजिए, जूम के साथ कनेक्ट रहिए, अपलाइन को प्यार करिए, मेंटर को मानिए। तो दोस्तों, इन संदेशों के साथ उन्होंने बैंड अप किया, और बहुत शानदार आज का हमारा जो तीखे सवाल थे सर के साथ वो रहे। और मैं दोस्तों आप सभी का भी शुक्रिया करूंगा कि आप बने रहे हैं एंड तक। तो नेक्स्ट संडे फिर मैं आपके साथ एक नए ऐसे ही जांबाज करोड़पति लीडर को लेके आऊँगा पॉडकास्ट के ऊपर। नेक्स्ट संडे आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए। जो आपके लोग अभी आपको लग रहा है विजन क्लियर नहीं हो रहा, या कोई भी आपको चैलेंज आ रहा है, दोस्तों इसको इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाइए, ताकि आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करे। और ये था अचीवर ग्रुप का पॉडकास्ट का सेशन 2 दोस्तों। नेक्स्ट संडे फिर बहुत बड़ा एक लीडर आपके सामने आएगा, उसको भी हम तीखे सवाल करेंगे। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो वो आप डायरेक्टली मुझे या अपनी अपलाइन को या फिर अचीवर ग्रुप के माध्यम से जो भी आपके क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं। तो हम आपके सवालों का जवाब भी हमारे अगले गेस्ट से लेंगे। क्या आपका क्या सवाल है, आपकी टीम का क्या क्वेश्चन है, तो हमारे पास भेजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं वेलकम करता हूं हमारे आज के होस्ट विजय पाल जी को। थैंक यू सर। थैंक यू सुनील प्रजापति जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो सर, थैंक वेलकम यू। है सर विजय पाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है सर जी। तो शुरुआत में हम यही सोच रहे थे कि आज का सेशन, आज का पॉडकास्ट बहुत कुछ होने वाला है। उसी पे 2 लाइनें हैं हमारे हमारे पास कि रास्ते लंबे हैं पर हौसला भी तो बड़ा है। रास्ते लंबे हैं पर हौसला भी तो बड़ा है। सफर मुश्किल है पर नेटवर्क हमारा खड़ा है। सफर मुश्किल है पर नेटवर्क हमारा खड़ा है। आज का दिन बस एक कदम है उस मंजिल की ओर, जहां पर हर सपना हकीकत बन पड़ा है। हकीकत बन पड़ा है। तो थैंक यू सर, आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत ही सुपर रहा सर। और ये सपने जो हैं हकीकत में बदले हैं। तो ये जो लाखों लोग रेनाटस वेलनेस से जुड़े हैं, अचीर ग्रुप से जुड़े हैं, तो इनके भी ये सपने हकीकत में बदल रहे हैं, बदलने वाले हैं, बहुत जल्दी बदलेंगे। इसी के साथ हमें खड़ा रहना है। और जिस तरीके से हमारे सीनियर लीडर आज बताकर गए हैं, उन बातों पर हमने ध्यान देना है और उस पर हमने काम करना है। फिर से हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारे अचीव ग्रुप के फाउंडर, हमारे मेंटर, रिस्पेक्टेड राजवीर सिंह सेको सर और वीरभान चौधरी सर। तो थैंक यू सर। आप लोगों की इस गाइडलाइन में इस तरीके से हमें एक यूनिवर्सिटी मिल चुकी है एजुकेशन के लिए सर। हम धूम मचा देंगे और सब चैंपियन धूम मचा देंगे, हम आपसे वादा करते हैं। थैंक यू। रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग अचीव ग्रुप। मिलते हैं कल एक नए चीफ गेस्ट के साथ। थैंक यू।